आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आज भी करतारपुर कॉरिडोर के दरवाजे खुले हैं। हमने आज भी जो जीरो लाइन पे गेट है उसको खुला छोड़ा है। आज भी करतारपुर साहब के अंदर अपनी संगत के लिए लंगर पक के तैयार होता है। ये भारत की तरफ से संगत को 2 दिन पहले बैन किया गया, बंद किया गया, उनकी तरफ से दरवाजे बंद है। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। उम्मीद करने आ तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक होगे। रब तुहानू खुश रखे, चढ़दी कलावां च रखे। असी कदे सोच भी नहीं सकते कि सिखां दियां जेड़े रिलीजियस प्लेसिस ने, जंज गुरुद्वारे ने, जंज गोल्डन टैंपल है, उन्हां दे उत्ते अटैक करिए। इत्थे पाकिस्तान की जिहड़ी सिख प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने इंडिया के स्पैशली पंजाब के सिखां लई, चढ़दे पंजाब के सिखां लई एक खास पैगाम जिहड़ा दिता है। इत्थे एक अहम किस्म की प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिहदे विच काफ़ी डिटेल दे नाल जिहड़ियां भी चीज़ां ने वो दसियां गईयां ने, क्योंकि इत्थे क्या चलदा पिया है कि पाकिस्तान ने सिखां दे जिहड़े रिलीजियस प्लेसिस ने उत्थे ते अटैक किया, गुरुद्वारा साहिब ते अटैक किया। अजे तुहाडे नाल बहुत अहम रिपोर्ट मैं शेयर करन लगी हाँ। पाकिस्तान के सिखां ने ते पाकिस्तानियों ने की पैगाम दिता है। वीडियो आखिर तक देखो। वीडियो देखने तो पहले साढ़े चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर बेल आइकन को लाजमी क्लिक करो। तो चलते हैं वीडियो लग। जो आज आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से भारत इस खत्ते के अंदर अमन के दर पे है और पिछले 5 दिन से भारत ने जिस तरह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और आलमी कवानीन का मजाक उड़ाया और एक ऐसा तमाशा इस खत्ते के अंदर लगाया है। इस खत्ते के तकरीबन 2 अरब लोग जो इस खत्ते के अंदर 2 ममालिक के अंदर बसते हैं, उनकी जानों को स्टेक पे लगा दिया है। कोई जो कवानीन है, इंटरनेशनल कवानीन है, उनका कोई एहतराम नहीं है। जो चार्टर्स हैं उनका कोई एहतराम नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से मिसाइल अटैक्स किए और पाकिस्तान की जो इनोसेंट किलिंग की गई, आज उन बच्चों का जिनकी उम्रें 2 साल से 7 साल की उम्रें हैं, उनका खून आज आलमी दुनिया से तकाजा करता है, पूछता है कि हमारा क्या गुनाह था। हम अपने लहू का किससे पूछे कि हमारा लहू क्यों बहा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत जिस तरीके के ड्रोन के ज़रिए ननकाना साहब पे अटैक करवा रहा है, ख़ुद एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए अमृतसर के अंदर अटैक करवा रहा है, तो ये उनकी बौखलाहट है। इसी सिलसिले में आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं रमेश सिंह अरोड़ा, सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर और प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आज एक नहायत अहम और संगीन मामले पर कौम, मीडिया और बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि कैसे भारतीय रियासत की जानिब से पहलगाम में रचाया गया एक झूठा और शर्मनाक ड्रामा, जिसका मकसद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके दुनिया को गुमराह करना है। बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमले के झूठे इल्ज़ामात लगाना दरअसल भारत की खुल्लम खुला मुजाहरा है, जिसके अंदर वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो इस इलाके के अंदर एक सुपर पावर बन गया है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है। भारत का इस खत्ते के अंदर अमन को तबाह करना ये इस बात की गमाजी है कि भारत ने हमेशा जो इंटरनेशनल कवानीन है उनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा और दिया जाएगा। आज मैं भारत की इस बुज़दिलाना हरकत की भी शदीद मजम्मत करता हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान, पाकिस्तान की सिख संगत गुरुद्वारा साहिबान के ग्रंथी साहिबान भी मौजूद हैं। जिस हरकत में ननकाना साहब और अमृतसर पे ड्रोन अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, ये न सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि अक़लियतों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है।
भारत को ऐसे हथकंडों से बाज आना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने मेहमानों की हिफाजत करना जानता है। भारत ये जो एक नया फितना पैदा करना चाहता है, क्योंकि जिस दिन ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, मीडिया के दोस्तों को और सारी दुनिया को मालूम है कि दुनिया भर के बसने वाले सिख ने, बिलखसूस भारत के सिख ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ बुनियादी तौर पर वो हक के साथ खड़े होने की बात की और इस बात से इज़हार ला ताल्लुकी का इजहार किया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत धावा बोलता है, चढ़ाई करता है, जंग मुसल्लत करता है, तो दुनिया भर का सिख इसकी मुखालफत करेगा और पंजाब में बसने वाला सिख कभी भी भारत की इस बात पे हिमायत नहीं करेगा, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और आज उसी सिख मुस्लिम दोस्ती के दरमियान नफरत की खलीज पैदा करने के दर पे है। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अमृतसर बिलखसूस गोल्डन टेम्पल पर हमले की मनसूबाबंदी करता है। मैं हुकूमत का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से, और आपने देखा है कि यही स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होकर ये बात की कि हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी सिख बरादरी के किसी भी जो मजहबी स्थान है उसके ऊपर हम अटैक करें। तो सर साहब आप तशरीफ लाइए। तो हम इस बात की अपनी दुनिया भर में बसने वाले सिख बरादरी को ये मैं यकीन दिलाता हूँ, हुकूमत की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी अपनी किसी भी सिख बरादरी के, हमारे सिख मज़हब के किसी भी ऐतिहासिक स्थान पे या किसी भी गुरुद्वारे पे अटैक नहीं किया गया, ना किया जाएगा। इस बात की अगर आपको इंडियन मीडिया जो नेगेटिव प्रोपोगंडा कर रहा है, ये उसी चीज़ की एक साजिश है ताकि सिख मुस्लिम दोस्ती और जो मुसलमान आज हक के, जो सिख हमारा भाई आज हक के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की अंदर अपनी इबादतगाहों के साथ खड़ा है, उसके दरमियान एक खलीज पैदा करने की साजिश है। मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि रियासत पाकिस्तान कोई ऐसा मंसूबा ना है, ना था और ना होगा। पाकिस्तान अपने सिख भाइयों और बहनों की इज्जत हमेशा महफूज रखेगा और उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। हमें ये भी फ़ख्र है कि हालिया बैसाखी त्यौहार के दौरान दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की मेज़बानी, मोहब्बत और एहतराम को सराहा और इसकी गवाह आप खुद मीडिया के दोस्त हैं। आपने जैसे ही ये 7,000 हमारे जो हमने वीज़ा इशू किया और 5,800 सिख यात्री तशरीफ़ लाए, आपने उनको खुद वाघा बॉर्डर पे रिसीव किया। बहुत सारे आप में से मीडिया के दोस्त मुझे वहाँ पे मिले, आपने उनका आते इंटरव्यू भी किया, जब वो जा रहे थे आपने इंटरव्यू किया और आपने देखा कैसे वो जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, जाते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये भारत के उस मीडिया से जो इस वक्त बॉलीवुड का मीडिया लग रहा है, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सो आज ये भारतीय मीडिया और भारत के अंदर मौजूद आरएसएस की हुकूमत, जो आरएसएस की, शिवसेना की, बजरंग दल की पॉलिसी को लेकर चल रही है, जहाँ पे अक़लियत अपने आप को भारत के अंदर गैर महफूज तस्वर करती है, उसी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान हमेशा अपनी सिख कम्युनिटी को ये तासुर देता है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। ये गुरु नानक देव जी की धरती है, यहाँ पे सिख मजहब की बुनियाद है, यहाँ पे सिख धर्म का गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब है, करतारपुर साहब है, पंजा साहब है, डेरा साहब है, रूढ़ी साहब है। यहाँ पे हमारे पास सिख विरसा के 200 गुरुद्वारे मौजूद हैं। और आपको पता होगा पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम रिलीजियस टूरिज़म बिलखसूस सिख टूरिज़म को बढ़ाने जा रहे हैं और उसकी मिसाल पिछले 1 साल के अंदर 72% सिख टूरिज़म के अंदर इंक्रीज़ होना, ये भारत को किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। जब भी हमारा भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है, उनको ये जहर उनके अंदर डाला जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत और प्यार की फ़िज़ा लेके जाते हैं और पैगाम लेके जाते हैं। आज ये जो अटैक हुआ, मुझे दुनिया भर से हमारी सिख बरादरी के टेलीफोन कॉल्स रिसीव हुए। इनके अंदर इस वक्त इज़्तिराब है, वो बड़े परेशान हैं। हमारी सिख बरादरी को इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान कभी भी ननकाना साहब पे, गोल्डन टेम्पल पे, अमृतसर साहब पे या किसी भी सिख धर्म के जो हमारे गुरुद्वारा साहबान उन पर अटैक नहीं करेगा। और अभी आपके पास आने से थोड़ी देर पहले मुझे ये, मैं मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर भी करूँगा, मुझे जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट है, जो हमारी एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के सिखों की नुमाइंदगी करता है, आपको बखूबी अंदाज़ा है
کہ اس وقت سکھوں کا کوئی اپنا وطن نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, سکھوں کی دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں موجودگی ہے. سو ورلڈ سکھ پارلیمنٹ لکھ رہی ہے کہ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کنڈیم انڈیاز موو اینڈ ریکویسٹ US to intervene and save Sikh homeland Punjab. Under the cover of Indo-Pak war, India trying to attack Sikhs holiest shrine دربار صاحب امرتسر اور اسی طریقے سے ننکانہ صاحب کی بات کریں تو یہ آج عالمی دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سکھ برادری جو اس وقت دنیا بھر میں بیٹھی ہے, انکلوڈنگ پاکستان, انکلوڈنگ انڈیا اور ڈائسپورا, اس وقت عالمی دنیا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھارت کے اندر, بھارت کے اوپر یہ جو جنگی جنون مودی سرکار کے اوپر سوار ہے, جس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی, میں ریاست پاکستان کو, حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس صبر کا ہم نے اپنا اظہار کیا, جس صبر کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہم نے ریسٹرینٹ کیا, کیوں؟ کیونکہ ہم ایک رسپانسبل نیشن ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ اس خطے کے اندر 2 ارب لوگ بستے ہیں. ہماری چھوٹی سی موومنٹ جو ہے اس خطے کے 2 ارب لوگوں کی, انسانوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے. لیکن اس وقت جو شیو سینا کی RSS کی فلسفی ہے جو ہندوتا کے علاوہ باقی سب کو دبانے کی بات کرتی ہے, آج بھارت کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھارت کے اندر بسنے والی اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے. آج ہمارے بھارتی سکھ جو دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں, وہ اس لیے آباد ہے کہ ان کو بھارت کے اندر انصاف نہیں ملا. آج بھارت کے اندر بسنے والا آج بھارت کے اندر مسیح پریشان ہے, آج بھارت کے اندر کشمیری مسلمان پریشان ہے, آج بھارت کے اندر دلت پریشان ہے. ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے جب 6 اور 7 مئی کی شب جس طریقے سے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سبوتاج کرتے ہوئے انسان جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کو روڑتے ہوئے بھارت نے پاکستان کی سرزمین پہ میزائل کے ذریعے اٹیک کیا اور ہماری جو مسلمان بھائیوں کی عبادت گاہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور پھر انوسنٹ کلنگ کی, ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور اقوام عالم سے آج اپیل کرتے ہیں. ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں کہ کس طرح اس خطے کے اندر 2 ارب جو انسانی جانیں ہیں ان کو بھارت سٹیک پہ لگا رہا ہے. ہم نے رات کو جب بھارت باز نہیں آیا تو ہم بار بار DGISPR بھی, ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی, ہمارے جو منسٹر ہیں اپنا فارن افیئرس کی, ان کی طرف سے بار بار ایک بات آ رہی تھی کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز مت کیجیے. ہم پھر جب جوابی کارروائی کریں گے تو دنیا دیکھے گی, اور رات کو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہماری پاک افواج نے, ہماری ایئر فورس کے شاہینوں نے جوابی کارروائی کی. اب جب بھارت کو اپنی پڑی ہے تب بھارت کہتا ہے کہ جی اگر ہمیں کوئی مثبت رسپانس آئے گا تو آپ کو, تو ہم پہلے دن سے مثبت رسپانس کی بات کر رہے تھے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہم مل کے اس خطے کے اندر امن کی بات کریں, اور آپ نے ہماری امن کی اس کاوش کو ہماری کمزوری سمجھا. آج ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امن ہماری خواہش ہے, ہر پاکستانی کی خواہش ہے اس خطے کے اندر امن ہو, لیکن امن ہماری کمزوری نہیں ہے. اگر امن کو ہماری کمزوری سمجھا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور پاکستان کا دفاع کیا جائے گا. میں آج پاکستان کی افواج کو خراج تحسین بہادری کے ساتھ انہوں نے بھارت کے وار کا مقابلہ کیا, آپ نے پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے. میں اپنی سکھ سنگت کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. پچھلے 3 دن سے بھارتی میڈیا جو زہر اگل رہا ہے اس کے اندر بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کرتارپور صاحب کو بند کر دیا, کرتارپور صاحب کو بند کر دیا. میں پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کا پردھان ہونے کے ناطے, حکومت پنجاب کا نمائندہ ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آج بھی کرتارپور کوریڈور کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے آج بھی جو 0 لائن پہ گیٹ ہے اس کو کھلا چھوڑا ہے. آج بھی کرتارپور صاحب کے اندر اپنی سنگت کے لیے لنگر پک کے تیار ہوتا ہے. یہ بھارت کی طرف سے سنگت کو 2 دن پہلے بین کیا گیا, بند کیا گیا, ان کی طرف سے دروازے بند ہیں. آج میں اپنی سکھ برادری سے سوال کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, ارداس کرتا ہوں, متھا ٹیکتا ہوں اور آپ کے آگے نکمستک ہوتا ہوں آپ کی ان ارداسوں کو جن کے صدقے کرتارپور صاحب کھلا. لیکن آج سنگت سکھ کمیونٹی بھارت سے, مودی سرکار سے یہ بات تو پوچھے کہ گرو نانک صاحب نے ہماری 77 سال کی ارداسیں پروان کی اور پاکستان نے دل بڑا کیا, اور کرتارپور صاحب کا وہ کوریڈور جو 77 سال بعد کھلا تھا, مودی سرکار نے دوبارہ اس کو غیر آباد کیا. آج وہ گردوارہ صاحب, گردوارہ کرتارپور صاحب سنگت کے انتظار میں ہے.
आज भी पाकिस्तान की संगत, पाकिस्तान का मुसलमान भाईचारा आंखें बिछा के, बाहें खोल के इंतज़ार कर रहा है कि भारत से हमारी संगत आए। तो हम अपनी संगत को यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरकार ने जिस दिन भारत ने हमारे शहरियों को बाहर निकाला भारत से, और तो और जो हमारे वहाँ पे मरीज़ इलाज करवाने की घर से गए थे उनको भारत से बाहर निकाल दिया। कोई डेथ बेड पे थे, कोई वेंटिलेटर पे थे, कोई व्हील चेयर पे थे। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आते ही उन जितने भी मरीज़ थे उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का कहा, उनका फ्री इलाज किया, ताकि जो मरीज़ भारत से दुखी हालत में आए हैं उनको यहाँ पर उनके दुखों का मदावा किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने सिख भाइयों का पाकिस्तान यात्रा का वीज़ा कैंसिल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा दिल है। जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता दे के भारतीय शहरियों को क्या पाएँ मत्था टेके, ये इंटरफेथ हार्मनी है, ये सोशल जस्टिस है, ये सोशल कोहियन है, जहाँ पे हम बात करते हैं अक़लियतों के हकूक़ की। और जहाँ तक पाकिस्तान की अक़लियतों की बात करते हैं, यहाँ पे अक़लियत को ना हम सिर्फ महफूज रखते हैं बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मैं एक दफ़ा फिर दुनिया से अपील करता हूँ कि इस वक्त जो भारत इस खित्ते के अंदर अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है, जो इस इलाके का, इस खित्ते का अमन तबाह कर रहा है, आज अक़वाम आलम, यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स क्यों खामोश है? वो भारत से क्यों नहीं पूछते कि आप इस मुल्क का, इस इलाके का, इस खित्ते का अमन क्यों तबाह कर रहे हैं? सो भारत को बाकायदा तौर पे इस पे बावर कराया जाए और जो हमारी अमन की काविश है इस पे काम किया जाए। मैं एक दफ़ा फिर अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हम मोहब्बत, भाईचारे और मजहबी एहतराम पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सालमियत या हमारे भाईचारे को चैलेंज करेगा या हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा तो हम हर महाज पर उसका दिफा करेंगे, जो कि हमारा बुनियादी हक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चाहूँगा मेरे साथ मेरी जनरल सेक्रेटरी साहब भी बैठी हैं, जनरल सेक्रेटरी साहबा भी, और सरदार बिशन सिंह साहब, ये भी अपनी बात। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਬ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।